दुनिया को घाटा हुआ है, भारत को घाटा हुआ है, वहाँ सिखों को बहुत बड़ा घाटा है इसके जाने से। एक बहुत बड़े ईमानदार छवि, 1 रुपये की भी जो कहते हैं ना, उनकी वफादारी पे कोई दाग नहीं लगा पाया। और दुख इस बात का है, जिस तरह उनका संस्कार किया जा रहा है, इनको स्पेशल जगह देनी चाहिए थी, एक मान सम्मान होता, ये वितकरा करा गया। बाकी जो भी थे, अटल जी थे या इंदिरा गांधी जी थी या राजीव जी थे या जो भी रहे, IK गुजराल जी रहे हैं, सबका संस्कार राजघाट के आसपास किया गया। इनका निगम बोध घाट को किया गया। और दिल्ली कमेटी को चाहिए था, कल आए थे, हमको बात करनी चाहिए थी। वैसे वो परोपकार बनते हैं BJP के, और इस तरह से उनको बात करनी चाहिए थी। ऐसा बनना चाहिए कि सबसे बखरा हो, क्योंकि बखरी टाइप के प्रधानमंत्री सन दुनिया के काबिल प्रधानमंत्री दुनिया की उन्होंने मानता सी ना कर हिंदुस्तान। हम भारत रत्न बहुत छोटी चीज़ है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेल हिम दैट ही शुड गेट अ नोबेल पीस प्राइज अवार्ड, बिकॉज इन्होंने 2008 में सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया था। एंड आज 10 इयर्स इनके पावर में जाने के बाद भी इनके ऊपर कोई किसी तरह का विद सच अ लॉन्ग पब्लिक सर्विस कोई इन पे कोई दाग नहीं लगा। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना, बेशक वो 92-93 के होके गए हैं, लेकिन इस देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी देन उनकी रही, पंजाब के लिए रही। लेकिन आज उनके जाने पर पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अभी जाने नहीं चाहिए थे। अभी और देश के लोगों को उनकी ज़रूरत थी। ऐसा व्यक्ति जो एक साधारण था, सरल था, जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, और मैं समझता हूँ अपने आप में एक मिसाल है। कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी ये आज के बाजवा साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, गिल साहब भी, पूरे पंजाब के लोग आए हुए हैं। हमारे मन की भावना है कि डॉक्टर साहब के लिए कोई बड़ा स्मारक हो, ऐसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार होता था जो आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रेरणा लेकर उनके जीवन से आगे चलती। लेकिन आकाश, अगर BJP और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस की और देश के लोगों की और तमाम सिखों की भावनाओं का जान लेते तो अच्छा। सर, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनको जगह भी दी जाएगी। अब जब अंतिम संस्कार हो जाएगा, बोर्ड का गठन हो नहीं हो, फिर वो बात बनती नहीं है। लेकिन हमारी ये राय थी, हमारी हाथ जोड़ के ये गुजारिश थी पूरे पंजाब के लोगों की, दुनिया के तमाम सिखों की, कि पहला देश का सिख प्राइम मिनिस्टर रहा और जिसके बारे में दुनिया में चर्चा रही, उनके लिए अच्छी जगह अंतिम संस्कार के लिए और स्मारक होना चाहिए। सिख भाईचारे में पंजाब का जो नाम था पूरी दुनिया में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने 10 साल देश की सरकार चलाई और किसी फिरके को कोई किसी तरह का खेद नहीं था कि ये प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ ही ऐसा काम करे। और ये जो जितनी प्लानिंग आज सरकारें जो चल रही हैं, उनकी की हुई प्लानिंग पे ही चल रही है। मोदी सरकार भी चल रही तो उनकी प्लानिंग को लेकर वो आगे चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लीडर को, ऐसे नेता को समाज में अच्छी जगह परमात्मा अपने चरणों में निवास स्थान दे। श्रोमणी अकाली दल का एक सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा प्रकट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ कांग्रेस भवन के लिए पहुँचे। और मेरा ख्याल ये पहली बार है कि हमने किसी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस देखा। इसके पीछे बहुत बड़े कारण, क्योंकि ऐसी एक शख्सियत है जिनको सभी पार्टियों के लोग जो है पार्टी ऊपर उठकर के आज श्रद्धा पेश कर रहे हैं। वो एक ऐसी सबकी साझी शख्सियत, एक इंटेलेक्चुअल विजनरी लीडर होना, एक स्टेट्समैन होना, एक इकोनॉमिस्ट होना, और सबसे बड़ी बात है कि सबको साथ लेके चलना। तो पंजाब के लिए, सिख कौम के लिए, देश के लिए वो एक गर्व की बात थी। तो जो उनके काम हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने सबको साथ रखा, आज उसी वजह से पूरा श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप की उनको श्रद्धा भेंट करने के लिए यहाँ पहुँची।
सर जगह नहीं दी गई, अभी तक कहा गया कि सरकार की तरफ से एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है। देखिए, बहुत अफसोसजनक बात है कि ऐसी शख्सियत को भी अगर आप सम्मानजनक जगह उनकी क्रिमेशन के लिए नहीं दोगे तो ये देश आगे दुनिया को जवाब क्या देगा? ऐसी बातें क्यों होती हैं? बड़ा दुख होता है। क्या वो माइनॉरिटी से एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? जब सभी प्राइम मिनिस्टर सबका ही हम रिस्पेक्ट करते हैं, सबको जगह दी जाती है एक जगह पे, तो फिर डॉक्टर साहब को अकेला क्यों? वो तो ऐसी शख्सियत है कि जो पार्टी सारी उम्र कांग्रेस के विरोध में रही, वो पार्टी भी आज कंपेल्ड है कि उनकी परमिशन में आके उनको श्रद्धा प्रकट करने के लिए। तो ऐसी शख्सियत जिसने सबको जोड़ के रखा, पार्टी लेवल के ऊपर से जो है इतनी रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं और देश के लिए इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इतने मुश्किल हालातों में जो है आर्थिक स्थिति से देश को निकाला, अगर उनके लिए इतनी जगह नहीं है तो फिर किसके लिए जगह? भारत रत्न देने की भी बात की जा रही है। देखिए, उनका ऑलरेडी दुनिया लेवल के ऊपर इतना बड़ा नाम है, ये तो अपने आप कर देनी चाहिए थी। ये तो इन लोगों को नहीं दोगे तो फिर देगोगे किसको? ये उन कतार में जो पहले से ही हैं, जिन लोगों को मिलना चाहिए, तो कोई अच्छी बात है, करें, खुश होकर करें। लेकिन अगर जगह ही नहीं देते क्रिमेशन के लिए तो फिर दूसरी बात तो आगे क्या सोचोगे? ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਹੋਣ, ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं। भारत रत्न की बात भी हो रही है। मैं ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ और देश ਨੂੰ। आज हिंदुस्तान के लिए एक दुनिया की महान शख्सियत सरदार मनमोहन सिंह इस संसार से चले गए। इसका हिंदुस्तान में सारी दुनिया को इसका बहुत बड़ा घाटा है। उसका कारण है कि दुनिया में जब सबसे बड़ा कबील क्राइसिस आया इकनॉमिक्स, इसकी रह गई जाती से उसको निकाला जाता था, भावे देश का था हिंदुस्तान का, भावे दुनिया का था। इसलिए उसका जाना देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा घाटा है। कौम लेते उसको भी बड़ा घाटा है। दुनिया के काबिल अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री एक गरीब घर च पैदा होकर सड़क के किनारे से उन्होंने बलवा से पढ़ के तो दुनिया की महान शिक्षित बड़े परमात्मा जी सच्चे और हमेशा मिट बोलते सन, किसी नाल दरियात नहीं सी, सब नूं प्यार करते सन, हर एक की गल सुन के जो जायज़ हुंदा सी मदद करते सन। हमेशा उन्हों का समाज की भलाई, देश की भलाई तो गरीब की भलाई वास्ते उन्हें दुनिया काम किया। सो अज उन्होंने जान का जिथे देश तो दुनिया घाटा, उत्थे सिख कौम का उस तो भी बड़ा घाटा एक सिख कौम की। एक साल 2 महान शख्सियतें चली गई। अज सरदार मनमोहन सिंह चले गए, 1 साल पहला दुनिया की महान इंसान साहब प्रकाश सिंह बादल चले गए सन। इस करके मैं समझदा कि 1 साल के सिख कौम का 2 महान शख्सियत जो देश तो दुनिया के सिख कौम की वो चली गई। मुंदर साहब, स्मारक बनने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके बाद स्मारक दिया जाएगा। जो पहला तो दुख है कि जो जगह हिंदुस्तान के सब प्रधानमंत्री के लिए थी वो जगह नहीं दी गई, सबसे बड़ा ये दुख है। दूसरा ये है कि जो स्मारक है वो बोर्ड बनाएंगे जो उनकी बखरी बात है। पहले तो पहले वितकरा किया गया, इसको ही पहले ठीक करना चाहिए था
इसका हमें दुख है और इसका जितना भी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वितकरा है।